नमस्कार दोस्तों। श्रीलंकाई मूल का अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम भारत का मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच गठजोड़ से पर्दा उठता जा रहा है। जब इन तीनों का भारत के खिलाफ साजिशों के बारे में आपको पता चलेगा तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अब तो ये एक शब्द भी भारत के खिलाफ बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि जो न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल रहा, अगर वही इनके कारनामों का खुलासा कर रहा है तो ये अब करेंगे क्या। 2 दिनों पहले ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट ए ग्लोबल वेव ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू अ यूएस टेक मुगल में दावा किया था कि न्यूज पोर्टल्स का एक वैश्विक नेटवर्क चलाया जा रहा है जिसे सिंघम से फंडिंग मिलती है। इन तीनों के गठजोड़ से एक के बाद एक हो रहे बड़े खुलासे से भारत ही नहीं पूरी दुनिया भी हैरान है। जानकारी के लिए बता दूं कि यह गठजोड़ चीन के एजेंडे को बढ़ावा देने के साथ ही भारत के खिलाफ काम कर रहा था और इन सब के पीछे था पैसा, पैसा और पैसा। गद्दारों की सोच ऐसी कि लाओ जितना पैसा है लाओ, हमारा जी नहीं भरता, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, ऐशो आराम से रहूंगा, आलीशान बंगला खरीदूंगा और जब इससे भी जी नहीं भरेगा तो फिर इन पैसों को ही खाऊंगा पीऊंगा और इन पैसों पर ही सोऊंगा। बस मुझे पैसा चाहिए, भले ही अपने देश की शर्तों पर ही चाहिए, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। और इन दलों के लिए चीन की तरफ से बेहिसाब फंडिंग की जा रही थी। मध्यस्थ था नेविल रॉय सिंघम। अब सुनिए किया क्या है इस भारत विरोधी गठजोड़ ने। सिंघम के ईमेल से खुलासा हुआ है कि भारत चीन सीमा पर टकराव के दौरान भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए साजिश रची गई थी। एक भारतीय मीडिया हाउस ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रदीप पुरकायस्थ और नेविल रॉय सिंघम के बीच ईमेल के जरिए बातचीत तक पहुंचने का दावा भी किया है। मीडिया हाउस कहता है कि 6 जनवरी 2021 की शाम 5:09 पर सिंघम ने कई व्यक्तियों को एक ईमेल भेजा था। अब सनसनी फैला देने वाली बात सुनिए। सिंघम ने ईमेल भेजकर प्रदीप पुरकायस्थ को खबरों की प्राथमिकता, उसके कंटेंट, उसकी रिपोर्टिंग और पब्लिश करने के समय के बारे में निर्देश दिया था और ये निर्देश सिंघम ने न्यूज क्लिक को दिया था। इतना ही नहीं, भारत चीन टकराव के दौरान पुरकायस्थ के अलावा विजय प्रसाद, राधाकृष्णन, जैनल, सीपीआईएम नेता प्रकाश करात समेत कई अन्य पत्रकारों को भी सिंघम ने ये ईमेल भेजा था। नेविल रॉय सिंघम ने 1 जुलाई 2021 को एक ईमेल प्रदीप पुरकायस्थ को भी भेजा था, जिसमें भारत और चीन के बीच यानी भूटान की बाईं तरफ डॉट लाइन का जिक्र किया गया था और उसके मिस होने की बात कही गई थी। सिंघम ने पुरकायस्थ से ये भी पूछा था कि चीन और भारत के अपने अपने नक्शे होते हैं, क्या डॉटेड लाइन को सॉलिड लाइन किया जा सकता है। नेविल ने ईमेल के साथ एक चीनी नक्शा अटैच किया था, जिसके बारे में बताया कि ये नक्शा चीन के कूटनीतिज्ञों की तरफ से बनाया गया है, जहां चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। अब जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। सिंघम इतना पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने भारत के हिस्से को चीन का हिस्सा दिखाने का निर्देश दिया था और न्यूज क्लिक में राष्ट्रीय हितों और देश की संप्रभुता के साथ समझौता करते हुए चीन के हितों के लिए काम किया। पिछले दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा में चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। वे एक अमेरिकी अखबार के खुलासे का जिक्र कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर
कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2 दिन पहले ही भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए चीन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और चीन एक ही गर्भनाल का हिस्सा हैं। कांग्रेस और चीन का कनेक्शन जोड़ते हुए उन्होंने न्यूज़ क्लिक वेबसाइट का भी जिक्र किया और कहा कि इस वेबसाइट के जरिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। भारत चीन के टकराव के बीच देश के साथ जो गद्दारी की गई, उस समय दोनों देशों के बीच टकराव पर एक नज़र भी डाल लेते हैं। भारत और चीन के बीच अप्रैल 2020 में ये टकराव शुरू हुआ था, जब चीन ने विवादित LAC के पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों के साथ मोर्चाबंदी की, जिससे गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। विवाद तब हिंसक हो गई जब 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष में कुछ भारत के सैनिक शहीद हो गए, जबकि भारतीय सैनिकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा चीन के सैनिक मारे गए। ऐसा नहीं कि सिंघम पहली बार विवादों में घिरा है। इससे पहले अमेरिकी पत्रिका न्यू लाइन्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेविल ने गैर लाभकारी संगठनों के एक नेटवर्क को लगभग $65 मिलियन दिया है। आरोपों के मुताबिक इन संगठनों ने चीन में उइगर मुस्लिमों के नसहार से इनकार किया। नवंबर 2022 में इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने खुलासा किया कि नेविल यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन के खिलाफ पैरवी करने वाले समूहों को गुप्त रूप से धन मुहैया करा रहा था। यह सब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खिलाफ प्रयासों की आड़ में करने का आरोप है। अब चलिए भारत के खिलाफ एजेंडा सेटिंग की कोशिश में लगे रहने वाले नेविल रॉय के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये नेविल। इसका जन्म 1954 में अमेरिका में हुआ था। नेविल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। इसके बाद उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब की थी। साल 1993 में सिंघम ने थॉटवर्क्स नाम से कंपनी खोली। कुछ ही सालों में यह कंपनी दुनिया की टॉप IT कंपनियों में से एक बन गई। 2009 में नेविल रॉय सिंघम को फॉरेन पॉलिसी पत्रिका द्वारा टॉप 50 ग्लोबल थिंकर्स में स्थान दिया गया। हाल के वर्षों में नेविल रॉय सिंघम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से उभरा है। उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कट्टर समर्थक माना जाता है। नेविल ने चीनी मीडिया के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने वाले समूहों को लाखों डॉलर डोनेट किया है। चीन के पक्ष में वैश्विक एजेंडा सेट करने के लिए नेविल ने उइगर मुस्लिमों के नसहार से भी इनकार किया है और रूसी साम्राज्यवाद की पैरवी की है। जिस कोविड महामारी के दौरान दुनिया कांप रही थी, अपने पल भर में पराये हो जा रहे थे, शरीर की कौन कहे, लोगों ने उस दौर में आत्माओं को भी नोच नोच कर खाया था। उस दौर में PM मोदी ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया सलाम करती है। लेकिन भारत का वैश्विक फलक पर नाम बदनाम हो, PM मोदी के कामों का कहीं भी दुनिया में सराहना न मिले, यहाँ के विपक्ष को ये बुरा न लग जाए कि कोई सरकार और देश की तारीफ कर रहा है, इसके लिए 7 समंदर पार साजिशें भी हो रही थी, क्योंकि भारत को नीचा दिखाना था। न्यूज़ क्लिक उस दौरान PM मोदी को लेकर ये हेडिंग लगा रहा था। उस दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान चीन का बचाव करने का आदेश मिल रहा था। भारत में किसानों के विरोध का समर्थन करने की बात कही जा रही थी। भारतीय कम्युनिस्टों का सहयोग करने का संदेश दिया जा रहा था। भारत चीन सीमा संघर्ष पर चीन का बचाव करने की बात कही जा रही थी। और ये सब आदेश नेविल रॉय सिंघम की तरफ से न्यूज़ क्लिक को मिल रहे थे, क्योंकि सिंघम ने अपने ईमेल में कुछ विषयों का जिक्र किया था जिन पर न्यूज़ क्लिक को फोकस करना था। ताज्जुब की बात यह है कि नेविल रॉय सिंघम ने चीनी हैंडलर्स के साथ
न्यूज क्लिक की टीम का परिचय भी करवाया था। रणनीति देखिए कि सिंघम 7 समंदर पार बैठकर वो सब करने में कामयाब रहा जो वो चाहता था। उसके कहे अनुसार न्यूज क्लिक खबरें छापता था और न्यूज क्लिक की खबरों को आधार बनाकर भारत का विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करता जा रहा था। हमें आजादी कैसे मिली, क्या लोगों को नहीं पता? भारत माता की बलि वेदी पर हंसते हंसते कितने खून बहे, कैसे लोग अनजान हैं? शहादत पर कई मंगलसूत्र कुर्बान हो गए, क्या उन्हें इसका एहसास नहीं? न सिसकियों से और न ही संताप से हिंदुस्तान अगर मात खाया है तो सिर्फ और सिर्फ आस्तीन के सांप से। सच्चाई है कि गद्दारों की टोली में यदि हाहाकार हो तो समझ लो देश का राजा महान और चरित्रवान है और देश प्रगति पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। आपके दिल में भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ रोष है तो जनाक्रोश के माध्यम से आप भी सरकार और सिस्टम तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।